नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तनाव में रहते हैं, अगर आप अशांति में रहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। देखिए, तनाव और अशांति, पीड़ा, दुख, नकारात्मकता ये बाहर से आ ही नहीं रही है। ये निश्चित मान लीजिए। कोई और आपको ना दुखी कर रहा है, ना कोई आपको तनाव दे रहा है, ना कोई आपको कष्ट दे रहा है। आपके मन से उठ रही प्रतिक्रिया दुख का कारण बन रही है, तनाव का कारण बन रही है, अशांति का कारण बन रही है। अगर आपका मन खराब है ना, अगर मन में कुछ खराबी है, तो आप तनाव में रहेंगे ही। बाहर कितनी ही अच्छी घटना घट जाए, आपके घर में, परिवार में, जीवन में कितनी ही अच्छी घटना घट जाए, आप उसमें भी तनाव और नकारात्मकता के कारण ढूंढ ही लेंगे। निश्चित है। आपके घर में कोई फंक्शन हो जाए, आपके भीतर मन में ये आएगा, अरे इसमें कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये विचार आएंगे। आपको कोई धन लाभ हुआ, ठीक है, तो आप उस धन लाभ से खुश नहीं होंगे। आप ये सोचेंगे कि यार इससे ज्यादा मिलना था, इतना ही मिला, इसका क्या करेंगे, क्या टैक्स में जाएगा, इसमें जाएगा, अरे इसका क्या उपयोग होगा। ऐसे ही विचार आप देखिएगा कि आपके सामने अगर सुख की परिस्थिति भी आएगी तो मन उसमें दुख में कन्वर्ट कर देगा, तनाव और अशांति बना देगा। तो इसका कारण क्या है? बाहर की परिस्थिति नहीं है। बाहर तो जो हुआ है वो एक सिर्फ फैक्ट है, वो तो एक तथ्य है। आपके भीतर जो उठ रहा है उसके रिगार्डिंग, वो सुख और दुख का निर्माण कर रहा है, वो शांति और अशांति का कारण बना हुआ है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोच में जीने वाले व्यक्ति हैं, लगातार आपको चीज़ों को उल्टी तरीके से सोचने की आदत पड़ी हुई है, लगातार आप किसी का बुरा पक्ष ही देखने के आदी हो गए हैं, तो आपने अपने भीतर एक कंडीशनिंग तैयार कर ली, एक संस्कार बद्धिता तैयार कर ली है कि आप अब हर चीज़ को नकारात्मकता के चश्मे से देखेंगे। अब आप हर चीज़ को बुराई के रूप में देखेंगे। और जब ये कंडीशनिंग बन गई तो आपके जीवन से तनाव और अशांति कभी विदा नहीं होगा। बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी आपके जीवन में आ जाए ना, तो तत्क्षण वो सुख दुख में बदल जाएगा। कारण भीतर की कंडीशनिंग, बाहर की कोई क्रिया नहीं। अगर आप ठीक है, आपका मन ठीक है, तो बाहर वाला आप पे क्रोध भी कर रहा है, आपको बुरा भी बोल रहा है, तो आपके भीतर ये समझ रहेगी कि ये पागल है, इसको कम अक्ल है, जाने दो, फॉरगेट इट, बस आप बाहर हो गए। लेकिन अभी किसी ने क्रोध किया, क्रोध उठना शुरू हुआ है, और आप उससे दुगनी वेग से क्रोध पे पड़ जाते हैं, दुगने वेग से आप प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ऐसा ही होता है ना। इसका कारण है कि आपका मन पर नियंत्रण नहीं है। मन आप पर नियंत्रण कर रहा है, और वो नियंत्रण कहाँ से उठ रहा है? उस कंडीशनिंग से, उस संस्कार बद्धिता से, उस ढांचे से, उस प्रोग्रामिंग से जो मन में क्रिएट हो गई है सतत आदत के फलस्वरूप। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं, घर छोड़ के चले जाऊं, कहीं आश्रम में चले जाऊं, घर बार में कुछ नहीं रखा है, ये सब चिंता और तनाव देने वाले हैं मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनसे दूर चले जाऊं, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, तो भी आपको सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि घर बार, सुख संपत्ति, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके दुख के कारण नहीं है, ना ही सुख के कारण है। उनके व्यवहार पर आपकी प्रतिक्रिया ही सुख और दुख का कारण है। अब मान लीजिए आपने घर छोड़ दिया, आप जाके किसी आश्रम में चले गए, तो ये मन तो नहीं छूटा है ना, मन तो यही रहेगा ना। तो उस आश्रम में भी आप कमियां निकाल लेंगे, वहां के साधुओं में भी कमियां निकाल लेंगे, और वहां भी आपका जो ये भीतरी संसार है, बिगड़ा हुआ संसार है, बिगड़ा हुआ मन है, वहां भी आपको अशांत और तनाव में कर देगा। तो भागने से कुछ नहीं होना है, जागने का महत्व है। आप अपने अशांति के कारण को अगर बिना उसमें किसी बदलाव के जैसे का वैसा देख सकते हैं, जैसे का वैसा उनका अवलोकन कर सकते हैं, तो उस कंडीशनिंग से, उस ढांचे से, उस अशांति से, उस तनाव से आप मुक्त हो सकते हैं। समझ मुक्त करती है, याद रखिएगा। और आपने अपने अशांति के कारणों को समझा नहीं है, वो तो बस चल रहे हैं मशीन के रूप में।
और आप उसे चलने दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा ठहरें, थोड़ा रुकें और अपने मन को ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें, तो आप पाएंगे कि ये कंडीशनिंग गिरने लगी। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, कंडीशनिंग गिर जाएगी। सारा खेल समझ का है, याद करने का नहीं। आप किसी धर्म ग्रंथ को याद कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बातों को अगर समझ लें, उसके संदेशों को अगर समझ लें, तो आपका जीवन बदल सकता है। वैसे ही अगर आप मुझे सुन रहे हैं और इन चीज़ों को सिर्फ याद कर लें तो कुछ नहीं होगा। अभी सुनते सुनते अगर आप अपने भीतर अवलोकन करना प्रारंभ करें, देखें कि मन में क्या क्या उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, आपके सोचने का क्या पैटर्न है, उस पैटर्न के प्रति अगर आप जाग जाएं, तो उस पैटर्न से आप मुक्त हो जाएंगे। आपका मन निश्चल हो जाएगा, आपके जीवन से तनाव और अशांति विदा हो जाएगी। दुनिया वही रहेगी, आप बदल जाएंगे। अभी भी दुनिया वही है, लेकिन आपका जो कंडीशनिंग है, आपका जो मन है, उसने दुनिया को देखने का नजरिया नकारात्मक कर रखा है। तो अपने पे थोड़ा काम कीजिए, अपने पे थोड़ा वर्क कीजिए। आप निश्चित रूप से हर प्रकार की तनाव, हर प्रकार की अशांति, हर प्रकार की मानसिक पीड़ा से बाहर आ जाएंगे।